मन अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। यह है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन व चितन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अगे हरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को, सर्वलोक के संतों को। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, मूल नायक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान हम सबके गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की, उत्तम सत्य धर्म की। चलिए पंच महागुरु भक्ति के साथ बन शुरुआत करें। सुरपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियां कई हजारा। सम्यक्त्वादिक बस गुण धारे, बश विद विधि रूप राशन हारे। श्रुत सागर को पार किया है, सुचि संयम का सार लिया है। उन मार्गी के मद तम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। समदर्शन के दीपक द्वारा, सदा प्रकाशित बोध सुधारा। विमल गुणालय सिद्धि जिनों को, उपदेशक मुनि गणी गणों को।
नमस्कार बर मंत्र यही है, पाप नसाता देर नहीं है। सिद्ध शुद्ध है जय अरहंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को। सुरपति चूड़ा मणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से। महाप्रातिहार्यों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। वशुविद योगांगों से मुनि की, करूं सदा दुति सुचि से मन की। महागुरु भक्ति का लोक शिखर पर सिद्धि विराजे, अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित हैं। उपाध्याय उपदेश सदा दे, चरित्र बोध का शिव पथ का। रत्नत्रय पालन में रत हो, साधु सहारा जिन मत का। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो। अपने आत्मशुद्धि के लिए प्रतिगमन की भूमिका बना रहे हैं। अपन प्रतिगमन करते हैं। हे जिनेंद्र, हे देवादिदेव, हे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, अरिहंत प्रभु, मैं पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्मोत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए प्रतिगमन करता हूँ। पापी, दुरात्मा, जड़ बुद्धि, मायावी, लोभी और राग देश से मलिन चित्त वाले मैंने जो दुष्कर्म किया है, उसे हे तीन लोक के अधिपति, हे जिनेंद्र देव, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला मैं आज आपके पादमूल में निंदापूर्वक उसका त्याग करता हूँ। चिदानंदे के रूपाए, जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय, नित्यम सिद्धात्मने नमः। मैं नित्य उन परम सिद्धि को प्राप्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जो परमात्म पद के प्रकाशन में अग्रसर हुए हैं, जिन्होंने अनेक रूपता में स्थित चिदानंद प्रभु को सन्मार्ग के आधार पर स्वयं को परमात्म पद में स्थित कर जिस परमात्मा पद को दर्शाया है, मुक्ति प्राप्त की है, अनेक गुणों के भंडार हुए हैं। मैंने भूल से मिथ्यात्वश अज्ञान दशा में जो इतर निगोद 7 लाख
नित्य निगोत 7 लाख, पृथ्वी काय 7 लाख, जल काय 7 लाख, अग्नि काय 7 लाख, वायु काय 7 लाख, वनस्पति काय 10 लाख, 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, पंचेंद्रिय पशु 4 लाख, मनुष्य गति 14 लाख, देव गति 4 लाख, नरक गति 4 लाख, कुल 84 लाख योनि। योनि मतलब समझते ना, मतलब जीवों की उत्पत्ति स्थान को योनि स्थान। तो 84 लाख की टोटल योनियाँ होती, इस मनुष्य की 14 लाख योनि है, और वहाँ की अलग अलग जीवों की पन्ने स्थावर आदि की यहाँ पे पड़ी 7 लाख 2 लाख आदि। तो ऐसे 84 लाख योनि स्थान होते हैं, और कुल कोटि होती हैं 99.5 लाख माता और पिता पक्ष संबंधी। तो माता पक्ष पिता पक्ष 199 लाख करोड़, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त आदि जीवों की विराधना की हो, तथा इनसे राग देश द्वारा जो पाप लगा हो वह सब मिथ्या होवे, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान, मैंने 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान या अतिचार अनाचार कर तत्रस जीवों की विराधना की हो, सप्त व्यसन किए हों, सप्त भयों का अष्टमूल गुण व्रतों में अतिचार लगा हो, 10 प्रकार बहिरंग परिग्रह, 14 प्रकार अंतरंग परिग्रह रखा हो, 15 प्रमाद के वशीभूत होकर 12 व्रतों के 5-5 अतिचार, इस प्रकार 60 अतिचारों में पानी छानने में, जीवानी यथा स्थान न पहुँचाने में जो पाप लगाया हो वह सब मिथ्या होवे, मैं पश्चाताप करता हूँ। यहाँ पे 4 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान के बारे में कहा है। आप सभी को नाम तो पता होंगे कौन कौन से हैं। आर्त रौद्र ध्यान 16 ध्यान बताए हैं, जिनमें 8 संसार के कारण हैं और 8 मुक्ति में कारण है। आर्त और रौद्र ध्यान जो प्रति समय हम संसारी प्राणियों को चलता रहता, आप लोग गृहस्थी में, वह 8 प्रकार का है। और 4 धर्म ध्यान और 4 शुक्ल ध्यान हैं। 2 परोक्ष है ना, जो वे संसार के हेतु हैं, और जो प्रत्यक्ष हैं वह हमारे लिए मुक्ति में कारण है, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान। तो कौन कौन से हैं? 4 आर्त रौद्र ध्यान, जिनको हम प्रतिदिन करते रहते हैं। आर्त ध्यान कौन से हैं? है कोई ध्यान? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 आर्त ध्यान है। प्रति समय ये हमारा चलता रहता है। अगर इष्ट का वियोग हो जाए उसके लिए हमारी आर्द्रता जाती है, और कोई ऐसी संयोग जुड़ जाए जो मुझे नहीं चाहिए, अनिष्ट का संयोग हो जाए तो आर्त ध्यान होता है। दुख तकलीफ शरीर में आ जाए तो पीड़ा चिंतन चलता रहता है कि भगवान ये रोग कब ठीक हो। और निदान मतलब आकांक्षा, हम कोई भी धर्म ध्यान करें इसके माध्यम से मुझे इसका फल ये मिले, ये प्रति समय श्रावक का चलता रहता है। और रौद्र ध्यान कौन से हैं? 4 हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद। नंद मतलब आनंद, इन कार्य को करते हुए भी आनंद आना। हिंसा के कार्य करते हुए भी आनंद मनाते हैं। कई प्रकार होता है, कैसे मनाएंगे अपन हिंसा में आनंद? कि कोई हिंसा के कार्य हो रहा है, उसमें जैसे सांप नेवला की लड़ाई हो रही है और देख के हम क्या कर रहे हैं? हर्ष मना रहे हैं। ये क्या है? हिंसानंद। झूठ बोलने में आनंद आ रहा है, किसी को लड़ाने में आनंद आ रहा है झूठ के माध्यम से, चोरी करने में आनंद आता है, या दूसरों को कराने में आनंद आ रहा है। हाँ तुम करो, बहुत अच्छा, हम बता रहे हैं। तो कई प्रकार से ये रौद्र ध्यान की कोटि में आते हैं। परिग्रह के प्रति विशेष आसक्ति होना, उसमें आनंद आना, परिग्रहानंद है। तो 4 आर्त और रौद्र ध्यान ये ऐसे श्रावक के लिए प्रति समय गृहस्थी में होता है। आचार्यों ने लिखा है कि गृहस्थी में रह के एक समय भी ऐसा नहीं है श्रावक धर्म ध्यान कर सके। थोड़ा बहुत मंदिर आदि की में क्रिया, पूजन आदि की क्रियाओं में वैयावृत्ति में उसका धर्म ध्यान होता है। बाकी तो
आर्त और ध्यान ही हमारा चलता रहता है, वो पूरा पाप का ही कारण है। चलिए अपन आगे चलते हैं। हम बीच में इसलिए बता देते हैं आप लोग के ध्यान में बनी रहे वो चीज़ें, इसलिए ये स्वाध्याय तो है ही, प्रतिक्रमण अपने आप में स्वाध्याय है, गुरु जी कहते हैं। बस उसको भावपूर्वक करें तो वो भी स्वाध्याय कोटि में आता है। हे भगवान, मैंने रौद्र परिणाम दुष्चिंतवन में, चलने में, हिलने में, सोने में, करवट लेने में, मार्ग में ठहरने में, बिना देखे गमन करने में, मेरे मन वचन काय द्वारा जो पाप ना समझ से या समझ से लगा हो, वह सब पाप मिथ्या हो बे, मैं पश्चाताप करता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि जो समिति संबंधी जो है, ईर्य समिति है, आदान निक्षेपण समिति है, कोई चीज़ को उठाने रखने में, शोधन करने में, मार्ग में चलने में मात्र साधु का ही कर्तव्य है, वो देख के चले, वही अपनी चीज़ को उठा के रखने में पिछी का मार्जन करे। श्रावक के लिए भी कर्तव्य है, अगर इनको नहीं करते तो प्रमाद होता है, वो प्रमाद हमारे लिए पाप का कारण होता है। तो कम से कम अपन देख के चलने का प्रयास तो करें। अगर देख के चलने के बाद भी अगर जीव मरता है, वो प्रमाद नहीं करते तो पाप का दोष कम लगता है, लेकिन बगैर देखे चलने में अगर जीव नहीं भी मरता तो पाप लगता है। इसलिए ये चीज़ें अकेली साधु के लिए नहीं है कि कोई चीज़ को उठा के देख के रख रहे हैं, उठा कर रख रहे हैं तो उसमें देखना हमारे लिए आवश्यक है। मार्ग में चलते समय हम देख कर चलें, ये श्रावक की भूमिका में भी होता है, लेकिन उसके बाद भी जो दोष लगते हैं उसके लिए हम यहाँ पे प्रायश्चित ले लेते हैं। हे भगवान, मैंने सूक्ष्म अथवा बादर कोई भी जीव पैर तले, करवट बदलने में, बैठने उठने चलने फिरने, झाड़ू लगाने में, समारंभ समारंभ आरंभ के द्वारा, रसोई व्यापार इत्यादि आरंभ में सताए हों, भय पहुँचाया हो, मरण को प्राप्त हुए हों, दुख का अनुभव कराया हो, छेदन वेदन से मन वचन काय द्वारा जाने बेजाने में दुख प्राप्त कराया हो, ऐसा दोष मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं सर्व जिनेंद्रों की वंदना करता हूँ। 24 जिन, भूत भविष्यत वर्तमान, 20 तीर्थंकर, कल्याणक क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय की, जिन मंदिरों की, जिन चैत्यालयों की वंदना करता हूँ। मैंने सर्वमुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, 11 प्रतिमाओं में स्थित साधर्मी बंधुओं की, बिना समझे अनुभवी संसारी भव्य जीवों की जो निंदा की हो, कटुक वचन कहे हो, आघात पहुँचाया हो, विनय ना की हो, तथा अन्य जीवों की निंदा गरहा की हो, वह सब पाप मिथ्या होवे, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, मैंने निर्माल द्रव्य का उपभोग किया हो, सामायिक के 32 प्रकार के दोष लगाए हों। कहाँ यहाँ दादी नहीं दिख रही 32 दोष वाली, पीछे बैठेंगे? आज हम बताते उनको, चलो कल बता देंगे। हैं क्या हो गया? अब बता दें, कल उनका प्रश्न था तो उनको अपन अच्छे से कहाँ आ जाए नहीं है, कहाँ गई मंदिर वगैरह। चलो ठीक है, सामायिक के 32 दोष बता देंगे। 32 प्रकार के दोष लगाए हों, जिन मंदिर में 5 इंद्रियों के विषय व मन के द्वारा विषयों में प्रवृत्ति की हो, भगवत पूजा में जो प्रमाद किया हो, मैंने राग से, द्वेष से, मान से, माया से, खेल तमाशे में, नाटक गृहों में, नृत्य गान आदि सभी सोसाइटियों में, पिक्चर में गृहित अगृहित मिथ्यात्व द्वारा जो कर्म नौकर्म संग्रहित किए हों, व जो भाव दूसरों के प्रति अहित के हुए हों, वह सब मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करता हूँ। जुआ, मांस, मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, चोरी और परिस्थिति रमण,
इन सप्त व्यसन सेवन में जो पाप लगा हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। देवदर्शन, पूजन, साधु वैयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, इन षड आवश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कड़म। राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा करने में जो पाप लगा हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। जीवों को सताने वाला दुष्ट मन वचन काय, ये 3 दंड, माया मिथ्या निदान, ये 3 सल, और शब्द रिद्धि और 7 गारव द्वारा, शब्द रिद्धि 7 गारव द्वारा जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कड़म। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाओं के द्वारा जो पाप बंद हुआ हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ती भय, आरक्षा भय और अकस्मात भय द्वारा जो पाप बंद हुआ हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। आज जाने अनजाने में और भी जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हाँ दुट्टकयम, हाँ दुट्ट चिंतियम, भाष्यम च हाँ दुट्ठम, अंतो अंतो नज्जम्मि पश्चात्तावेन वेयन्तु। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए, मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया, मैंने दुष्ट मर्म भेदक वचन कहे। इस प्रकार मन वचन काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए हैं। उन कर्मों का अब मुझे अत्यंत पश्चाताप है। मेरा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रहे। सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें, मेरा क्षमा भाव बने। कर्म क्षय का उपाय करूं, मेरा समाधि मरण हो। चारों गतियों में मेरे भाव निर्मल रहें, यही प्रार्थना है। मुझे निरंतर शास्त्राभ्यास की प्राप्ति हो, सज्जन समागम का लाभ मिले, दोषों को कहने में मौन रहूं, अपने दोषों को त्यागने व प्रायश्चित का भाव हो, परोपकार मिष्ट वचन प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहूं, चारों दान के भाव रहें। हे भगवान, जब तक मेरा भवभ्रमण ना छूटे, आपकी शांत मुद्रा व अपने कर्म क्षय का प्रयास, वीतराग परिणति केवल ज्ञान द्वारा आत्महित का मनन मुझे गति गति में प्राप्त हो, यह अंतिम निवेदन है। मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, शीघ्र भव पार करूं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। यहाँ पे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। कायोत्सर्ग के बारे में हम आप लोग से कहना चाहते हैं। कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है? अपनी काय का उत्सर्ग करना। उत्सर्ग मतलब जितने समय के लिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, जितनी बारी पढ़ते हैं, उससे समय के लिए उत्सर्ग मतलब त्याग करना, त्याग करना। तो 9 बार भी अगर नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो हम जितने अच्छे और उपयुक्त पूर्वक करेंगे ना, उतनी ज़्यादा कर्म की नजर होती है। हम देखते हैं कोई कोई लोग कितने जल्दी कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र हो जाता है कि कोई के 3 बार हुए, आपके 9 बार हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, 9 बार पढ़ना भी असंख्यात गुणी कर्म की निजरा में कारण है, लेकिन पढ़ना सा होना चाहिए उपयोग पूर्वक। आप लोग देख लो 9 बार पढ़ते समय
अगर आपका ध्यान जाता भी होगा ना तो 2 या 3 पर नमोकार मंत्र में तो जाता है, चौथे से लेकर 9वां कब हो जाए पता ही नहीं चलता। क्योंकि कहाँ गई श्रावक की एकाग्रता की भूमिका। 9 बार भी नमोकार मंत्र में बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते समय भी हमारा उपयोग उस नमोकार मंत्र में चला जाए उस समय, ये बहुत बड़ी बात है। अपन देख लें कहाँ चला जाता है 9 बार में, माला की तो बात छोड़ दो। लेकिन ये बात पक्की है कि नमोकार मंत्र है साक्षात केवल ज्ञान में कारण बनता है। सोचो वो इतना बहुमूल्य, इतना महामंत्र है, हम जितनी उपयोगिता उपयोग पूर्वक करेंगे उसका उतना लाभ हमें होगा और संख्यात गुणी कर्म की निजरा में कारण बनेगा। इसलिए जितनी भी क्रियाओं में आप 9 बार नमोकार करते हैं उसको बहुत अच्छे से करें तो उसमें लाभ ज़्यादा होगा। मात्र औपचारिकताएं नहीं होना चाहिए, क्रियाओं के प्रति भावों की प्रधानता भी देखी जाती है, वह भाव भी हमारा लगना चाहिए। इसलिए खूब आराम से नमोकार मंत्र का अपन जप करें, भले 9 बार को भी क्यों ना करें। चलिए अपन अब यहाँ पे सामायिक पाठ करके बाद में कुछ ध्यान की भूमिका बनाएंगे। मुनिचर्या श्रावक चर्या में यह आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। चलो फिरो मत हिलो डलो मत बोल नहीं बोलो, कुछ ना सोचो कुछ ना चाहो बस निश्चल हो लो। राख देश अरु मोह करो मत विधि आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। आने वाली अंतिम घड़ियां कैसे सुधरेंगी, जीवन की दुर्लभतम घड़ियां यदि ये बिगड़ेंगी, अरे संभलना आज संभल जा अति आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। क्षमा भाव से क्रोध जीत लो मान विनय धर के, ऋजुता से माया को जीते लोभ तोष करके, विषय विजेता कसाई जेता ही इस लायक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। आवश्यक में आवश्यक हो आवश्यकता है, आवश्यक करने वालों की आवश्यकता है, आवश्यक में सबसे उत्तम यह आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। समता विन उपवास वृथा है और वनवास वृथा, मौन ध्यान अध्ययन अध्यापन जानो व्यर्थ प्रथा, समता धन ही संत जनों को शिव सुखदायक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। अब तक जितने सिद्ध हुए हैं सबने स्वीकारा,
सिद्ध हो रहे आगे होंगे सामायिक द्वारा। आत्म सिद्धि पाने वालों को सिद्धि प्रदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। कुछ भी टूटे कुछ भी फूटे या सब जग रूठे, काया छूटे माया छूटे या सब जग छूटे। समता ताला कभी न छूटे परमावश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। राजाओं ने राज तजा है जिसके पाने को, सम्राटों ने ताज तजा है जिसके पाने को। बे दुर्लभ सामायिक कर लो जो आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। जन्म मरण में लाभ हानि में हर पल समता हो। शत्रु मित्र में कांच कनक में समता समता हो। समता लाओ सुख सब पाओ यह सुखदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सर्व गुणों का यही खजाना निज को पाना है। इसको लेने कहीं न जाना निज में आना है। आत्म शांति की यही विधि है यही विधायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सामायिक जप सामायिक तप सामायिक व्रत है। ध्यान दुग्ध धारा से निकला सामायिक घृत है। आत्म तत्व के अन्वेषी को नित्य आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। मैं ही करता कर्म करण हूँ मैं ही क्रिया हूँ। मैं ही चेतन मैं ही चिंतन मैं ही चर्या हूँ। मेरी सामायिक ही मुझको हित संपादक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। यही ज्ञान है यही ध्यान है यही साधना है। यही भाव है यही भावना यही भासना है। इस पथ पर चलने वाला ही शिव पथ नायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। हे समता धर पारस प्रभु बर तुम्हें नमन मेरा। हे समता धर संत यशोधर तुम्हें नमन मेरा।
सामायिक में समता धरना सदा नियामक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सामायिक का मूल उद्देश्य तो जीवन में समता का होना ही है। समता का हो, सामायिक को एकार्थवाची है, इसलिए लिखा क्योंकि हम समता को धारण करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। कोई ना कोई हमारे परिणाम चलते रहते हैं, या राग के या द्वेष के। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि संस्कार बनाओ कि हम सामायिक के संस्कार डालें, उतने समय के लिए कम से कम राग द्वेष से बच जाएं, लाभ हानि सुख दुख सबसे ऊपर उठ जाएं, तो वह हमारी समता कारगर है। एक कारिका आती है, किम कहदि वनवासो काय क्लेशो विचित्र बाजो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहित श्रमणस्य। श्रमण के लिए कारिका आई है, ध्यान सुनना आप लोग, कि वह श्रमण किसी काम का नहीं, काम से मतलब वह श्रमण नहीं जिसके अंदर समता ना हो। अर्थात क्या होता है, वनवास में रहना, वन में रहने से कुछ नहीं होता। किम कहदि वनवास हो काय क्लेश हो, किसी प्रकार का भी तप कर लो, काय को क्लेश पहुंचाना मात्र है। विचित्र उपवास हो, कई प्रकार के उपवास आदि कर लो। और अध्ययन मौन पहुदी, अर्थात मौन से कितना ही जीवन निकाल लो, मौन को धारण कर लो, उपवास कर लो, वन में रह लो, ये सारी क्रिया आपकी विफल हैं। किसके बाद बिना? समता के बिना। तो समता का अपने आप में बहुत मुख्य वो दिया है, इसलिए जिसके जीवन में समता है वह अपने आप में बहुत बड़ा तप कर रहा है। देख लो, हम जब परिस्थिति विपरीत होती हैं, अनप्रतिकूल होती हैं, तो हमारे जीवन वो समता आ पाती कि नहीं आ पाती, बहुत मुश्किल होता है, हम नौकर पर हावी हो जाते हैं। इसलिए सामायिक पाठ का उद्देश्य है कि जीवन में समता का आना। चलिए अपन अब थोड़ा सा सामायिक में ध्यान की भूमिका बनाएं। तो ध्यान करने के लिए अपने शरीर को स्थिर करके दोनों हाथों ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों पैरों पर रख के अपनी आंखें बंद करें। अगर आप लोग को प्रकाश का भाव करना तो कर सकते हैं, बाकी फिर जैसा आप चाहें। भैया अपने में मस्त हैं। चलिए ओंकार की ध्वनि के साथ अपन शुरुआत करेंगे। कल हमने अपनी आत्मा के विकास के लिए श्रद्धा गुण की एक निर्मल पर्याय को प्राप्त किया। मिथ्यात्व से ऊपर उठकर हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपाय किए। अपने कुछ विशुद्ध परिणामों को हमने अपनी आत्मा से जोड़ा। ऐसे परिणाम, ऐसे भाव जो भाव पहले कभी नहीं हुए, उन भावों को प्राप्त करके हमने एक अलग अनुभूति का अनुभव किया था। आज मैंने अपनी क्षमता को थोड़ा सा और बढ़ाया है। थोड़ा क्या बढ़ाया है, पूरा ही बढ़ाया है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जिस भगवत प्रतिमा का हमने दर्शन कर कर अपनी
विशुद्धि को बढ़ाया। आज मुझे खुद अपने पर विश्वास हो गया है कि मैं भी उस भगवान स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूँ और करूँगा भी। वह अनादि मिथ्या दृष्टि जो मिथ्यात्व को लेके अनंत काल से संसार में बना है, वह कोई और नहीं, मैं ही था। आज मैंने थोड़ा और प्रसाद करके, गुरुओं की सन्निधि को प्राप्त करके मेरे अंदर भी वो विश्वास पैदा हो गया कि मैं भी इन गुरुओं के जैसे बन सकता हूँ, और आज मैं बनूँगा। चाहे बहुत दिन से थी कि मैं भी रत्नत्रय का पालन करूं, पर अंदर से विश्वास कम था कि मैं कर पाऊंगा। मेरे अंदर वह सामर्थ्य, वह शक्ति मुझे नहीं दिख रही थी कि ऐसा पुरुषार्थ मैं कर सकूंगा। पर आज वह विश्वास मेरा बन गया है कि मैं भी रत्नत्रय को प्राप्त करके अपनी आत्मा के जो परिणाम हैं उन्हें और उज्जवल करूं और विशुद्ध और शुद्ध बनाऊं। पहले तो मैं सोचा करता था कि ये साधु का जीवन कोई बिरले जीवों का होता होगा, पर आज मैं देख रहा हूँ कि जो पुरुषार्थ साधु मुनि महाराज करते हैं, वह पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य हमारे अंदर भी आ गई है। हमने ये जान लिया है कि वो जिस मिट्टी के बने हैं, वह मिट्टी कोई अलग से नहीं है। जैसी उनकी दिव्य देह जिस मिट्टी से आकार ली है, वही देह मेरी भी है, उसी मिट्टी का मैं भी बना हूँ। जैसा सहनन इनके पास है, जैसी शक्ति इनके पास है, वैसी सहनन और शक्ति मेरे पास भी विद्यमान है। आज मैं उस सहनन को प्रकट करके उस गुणस्थान को प्राप्त करूँगा जो निर्विकल्प समाधि को देने वाला है। वह निर्विकल्प समाधि जो मेरे लिए कैवल्य की प्राप्ति में कारण बने। अभी तक तो मैंने जो ध्यान लगा रहा हूँ या लगाया है, वह ध्यान मुझे गृहस्थी के प्रपंच से ऊपर नहीं उठने देता। पर आज मैं वो पुरुषार्थ कर रहा हूँ कि इस गृहस्थी से भी ऊपर उठ के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूँ। ऐसे मुनिपद को मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ। मैंने गुरुदेव के सामने जाके अपने उस सामर्थ्य को दिखाया और उनसे अपना आग्रह किया, हे भगवान, मेरे अंदर भी पात्रता है कि मैं मुनिपद को प्राप्त कर सकता हूँ, और आज मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे भी वो मुनि जीवन, मुनिचर्या का अभ्यास हो, मैं भी वो विशुद्ध परिणाम पैदा कर सकूं, मैं भी अपनी आत्मा को ऊपर विकास को ले जा सकूं। इसीलिए आज मैं आपसे बारंबार निवेदन करता हूं, मुझे भी मुनिपद से अंगीकार करें, सुशोभित करें। हमारा निवेदन गुरुदेव के सामने हुआ। हमारी बात को सुनकर और हमारे अंदर की क्षमता को पहचान के गुरुदेव ने हमें वह रत्नत्रय प्राप्त करने की अनुमति दी। आज मैं अपने आप में हर्ष से झूम रहा हूँ। आज मुझे वो निधि प्राप्त हो रही है जो अनंत काल में कभी प्राप्त नहीं हुई। आज मैं उन भावों को प्राप्त कर रहा हूँ जय भाव हमें पूर्व में प्राप्त नहीं हुए। मैं देख रहा हूँ कि गुरुदेव की स्वीकृति मिलते ही
अंतरंग में वह उच्छाल है, वह विशुद्धि है। जब सोचने मात्र से, कल्पना करने मात्र से वह खुशी का एहसास, वह परिणामों की शुभता बन रही है, तो वास्तव में जब मैं रत्नत्रय को प्राप्त होऊंगा उस समय आनंद का क्या ठिकाना। वह क्षण बहुत जल्दी मेरे जीवन में आने वाला है कि मैं भी उस मुनि पर्याय को प्राप्त करने जा रहा हूँ। मैंने प्राप्त करने से पहले सभी जीवों से क्षमा मांग ली, सभी जीवों को मैंने क्षमा कर दिया। खम्मामि सव्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मैत्ती में सब बुदेसु बैरम मज्जर न कहणवी। क्षमा मांगते हुए सभी प्राणियों से मेरा मैत्री का भाव हमेशा बना रहे, किसी से भी मेरा राग देश का भाव न रहे, ऐसा मन में ठान कर इस राग देश को छोड़ने के लिए, इस राग देश को पूर्णतः जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मैंने एक उपक्रम किया है। मैंने अपनी कसाय को मंद किया है। वह कसाय जो अभी तक मुझे संसार में रोकी थी, वह कसाय जो मुझे अभी गृहस्थी के प्रपंच से ऊपर नहीं उठने दे रही थी, ऐसी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संबंधी हमने चौकड़ी का अंत करके अपनी कसाय को मंद करते हुए जब मुनि पद को अंगीकार करने जा रहे हैं, हमने स्वयं अपने हाथों से अपना केशलंचन किया, अपने हाथों से अपने शरीर का जो परिग्रह था सब कुछ छिन्न भिन्न करके उस भावलिंग को उत्पन्न किया जिसको प्राप्त करने के लिए लोग जन्म जन्मांतरों तक प्रयास करते हैं। आज इन सब वस्त्र आदि बाह्य परिग्रह और मिथ्यात्व कसाय आदि अंतरंग परिग्रह का त्याग करके मैं अपने आप को ऐसा हल्का महसूस कर रहा हूँ, ऐसा अपने आप में हल्कापन दिख रहा है कि जो मुझे ऊपर उठाने में कारण बन रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्द उस सिद्ध शिला को प्राप्त करूँगा जिसको मैंने अभी तक प्राप्त नहीं किया। मैं बहुत जल्द वह अनंत और अव्ययवाद सुख को प्राप्त करूँगा जिसकी मैं अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द उस सुख की प्राप्ति मुझे हो। ऐसी भावना करता हुआ मैं आज अपने आप को मुनि रूप में देख रहा हूँ और वह देखना अपने आप में बहुत सुखद है। और मेरा जो अब बाकी का जीवन है, अब मरण भी होगा तो इस मुनि पर्याय में ही होगा। अभी तो मैं अपने विशुद्धि को और बढ़ा रहा हूँ। छठवां और सातवां जो गुणस्थान मेरा है वह उस पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, कभी प्रमाद की भूमिका में, कभी अप्रमत्त की भूमिका में आके मैं निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करता हूँ। वह निर्विकल्प अवस्था मुझे एक सुख की अनुभूति देती है। आज मैं अपने आप को यहीं रोक के मुनि पद का वह सुख अनुभव करता हुआ फिर अपनी विशुद्धि को और बढ़ा के अपने गुणस्थान को रूप पर ले जाऊंगा, ताकि शुक्ल ध्यान के माध्यम से मुझे वह शुद्ध उपयोग की भूमिका में केवल्य की प्राप्ति हो। उसके लिए मैं पुनः प्रयास करूंगा। यहाँ पे अपने स्वरूप का मैं चिंतन कर रहा हूँ। मुनि बन के मैं ध्यान की भूमिका में हूँ और क्या चिंतन कर रहा हूँ कि शुद्धोहम निरंजनोहम अनंत स्वरूपोहम अनंत ज्ञानानंद स्वरूपोहम केवल ज्ञान स्वरूपोहम द्रव्य कर्म रहितोहम मिथ्यात्व रहितोहम बुद्धोहम प्रशांतोहम नित्यानंद स्वरूपोहम सल्लत्र रहितोहम भाव कर्म रहितोहम ज्ञानानंद स्वरूपोहम सोहम सोहम सोहम।
पुनः जागृति को प्राप्त करें। स्वस्थ अवस्था को प्राप्त करके अपनी हाथों के घर्षण के माध्यम से शरीर का स्पर्श करते हुए स्वास्थ्य लाभ का अनुभव हम करें। चलिए, यहाँ पर अपन ने थोड़ी सामायिक की और ध्यान की भूमिका में आते हुए कहते हैं ओंकार ध्वनि के माध्यम से अपने मस्तिष्क में स्थित जितने भी सेल्स हैं सब एक्टिव होते हैं। कई प्रकार के मस्तिष्क संबंधी जो रोग होते हैं, एक डॉक्टर साहब भी हमसे कह रहे थे, इसका बहुत लाभ ट्रीटमेंट में होता है। कई रोगियों के लिए इसका भी उपचार ओंकार ध्वनि के माध्यम से किया जाता है। हार्ट संबंधी भी है, बीपी संबंधी भी बहुत से रोगों के लिए होता है। अपन कभी रोग संबंधी उसके लिए भी पॉइंट करेंगे जैसा अवसर मिलेगा। चलिए, आज थोड़ी सी बात धर्म संबंधी। 10 धर्मों में आज ये 5वां दिन है जिसको अपन सत्य धर्म के अंतर्गत लेते हैं। 4 प्रकार की कसाएं जिनको क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसी वैभाविक परिणति जो हमारे जीवन को विकृत करी है, हमने उसके विपरीत स्वभाव में आने का प्रयास किया। और जब तक हमारी 4 प्रकार की कसायों की मंदता नहीं आएगी तब तक हमारे जीवन में इस सत्य धर्म का आना भी नहीं होगा। ये बात पक्की है कि हमारा जीवन बगैर बोले नहीं चलता, लेकिन आचार्यों ने बोलने को मना भी नहीं किया। उन्होंने कहा है आप बोलें, सबसे अच्छा तो है कि मौन रहें, लेकिन अगर मौन नहीं रह पाते तो ऐसा बोलें जिसके माध्यम से स्वयं को भी एक आनंद की अनुभूति हो और जिसके लिए आप उस शब्दों का प्रयोग करें वो भी आह्लाद का अनुभव करें। हित मित प्रिय, ये बोलने को, ये हमारी समिति भी ये भाषा बोलने को आचार्यों ने विधान किया है। सबसे ज़्यादा अगर झगड़ा होता है, सबसे ज़्यादा अगर किसी की हम भाव हिंसा करते हैं, अंदर किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वो हमारा वाणी के माध्यम से ही होता है। लिखा है वह सत्य सत्य नहीं जो कटु हो, ऐसा कटु सत्य भी असत्य की कोटि में आता है जो किसी के लिए मर्म भेदक हो, किसी के लिए पीड़ा पहुंचाने वाले हों। इसलिए या तो बोलें तो कम बोलें या फिर ऐसा बोलें जो दूसरों के लिए हित मित प्रिय हो। बहुत अच्छी लाइन थी, जो मैं बंधन में पड़ा उसका दोषी कौन, जो मैं बंधन में पड़ा उसका दोषी कौन, वाणी का ही दोष है, सबसे बेहतर मौन। मौन रहना अपने आप में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उससे भी अच्छा बोलना बताया है। किसी ने लिखा है बोलना एक कला है, मौन रहना तो एक साधना है। मौन रहना हमारा साधना तो हो सकती है, लेकिन कैसा बोलना, कब बोलना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। परसों ने कहा था आवर टंग टेक 3 years हाउ टू यूज इट। हमारी जिब्बा है, ये बोलना तो सीख जाती 3 वर्ष में, बट व्हेन एंड वेयर टू यूज इट, इट टेक होल लाइफ। पूरा जीवन लग जाता है कब कहाँ कैसा बोलना। इसलिए बोलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और कहते हैं कि बोलने से हमारे व्यक्तित्व का भी पता चलता है, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे व्यवहार का पता हमारी वाणी से चलता है। संसार में वही व्यक्ति सबसे अच्छा है जो अपने व्यवहार से, शिष्टाचार से और वाणी के माध्यम से सबके हृदय को जीत लेता है। देखो हमारे अंदर वो पात्रता है कि नहीं है कि हम अपने माध्यम से दूसरों को अपना बना लें। एक वो लोग होते हैं जिनके मिलने पर एक ऐसा एहसास होता है कि अरे ये कहाँ से आ गए, और एक वो लोग होते हैं जिनके मिलने पर हमें लगता है ये कहाँ से आ गए। हमारे एक्सप्रेशन अपने आप में दिखते हैं। इसलिए कोई लोग हमसे मिले तो उनको एक अच्छी अनुभूति होना चाहिए कि अरे ये कहाँ से आ गए। मिलने के बाद एक खुशी का एहसास हो, मतलब हमारे व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं कोई अच्छाई है। और अगर मिलने के बाद आदमी पीछे छुड़ाना चाहे तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व में अभी कमी है। तो शिष्टाचार जो व्यक्ति होता है उसकी एक अलग चमक होती है। लोगों के से पहली भेंट में वो अपने आप में सबको आकर्षित कर लेता है। तो कहा है कि कुछ भी बनने से पहले हम एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास करें। चारित्रवान शिष्टाचारी व्यक्ति हमेशा विनयी होगा, आत्मविश्वास से वह भरा होगा, स्वाभिमानी होगा और आत्मसंयमी होगा। उसकी वाणी में हमेशा मिठास होती है। एक जगह बहुत अच्छी बात थी कि व्यक्ति की वाणी उसके व्यक्तित्व से
मतलब व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कैसा है? तो लिखा है इंसान एक दुकान है, इंसान एक दुकान है, जुबान उसका ताला। ध्यान सुनना, इंसान एक दुकान है, जुबान उसका ताला। ताला खोलने पर ही मालूम चलेगा कि दुकान कोयले की है कि हीरे की है। अपन देख लें हमारी दुकान कौन सी है, कोयले की कि हीरे की। व्यक्ति की वाणी उसके व्यक्तित्व का पैमाना है। एक कहानी आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी, स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन उसका सार बहुत मार्मिक है। कैसा? कि जिसमें एक राजा था, एक मंत्री था और एक कोतवाल था। तीनों जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर बिछड़ जाते हैं। तो वहीं जंगल में जब वो बिछड़ते हैं तो एक जंगल में एक नेत्र ज्योति से विहीन, नेत्र ज्योति से रहित एक महात्मा जी कुटिया बनाकर वहाँ रहते हैं और अपनी साधना करते थे। तो उनके पास सबसे पहले जो कोतवाल होता है राजा का, वह पहुँचता है और महात्मा जी के पास पहुँचकर कहता है, क्या बोलता है? अरे ओ अंधे, क्या यहाँ से मेरे कोई साथी गुजरे? ओ अंधे, क्या यहाँ से कोई आसपास से मेरे साथी गुजरे? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि नहीं कोतवाल जी, यहाँ से कोई नहीं गुजरा। थोड़ी देर बाद वहाँ से मंत्री पहुँचता है और मंत्री महात्मा जी से बोलते हैं कि सूरदास जी, क्या यहाँ से मेरे साथी गुजरे? तो वह महात्मा जी बोलते हैं कि हाँ, अभी अभी यहाँ से आपके कोतवाल गुजरे। फिर पुनः कुछ देर बाद वहाँ से राजा आता है और राजा उसी महात्मा जी से पूछता है, हे प्रज्ञा चक्षु श्रवण। क्या उद्बोधन दिया? हे प्रज्ञा चक्षु श्रवण, अर्थात ज्ञान ही जिसके नेत्र हों, ऐसे महात्मा क्या यहाँ से मेरे साथी निकले? तो वह महात्मा जी कहते हैं कि हाँ राजा साहब, अभी यहाँ से कुछ देर पहले आपके कोतवाल और मंत्री जी यहाँ से गुजरे हैं। महात्मा जी से जब ऐसा बोला तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि आप तो नेत्र ज्योति से रहित हैं, आपको कैसे पता कि इसके पहले जो मेरे साथी गुजरे वह मंत्री और कोतवाल थे? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो राजा साहब, उनके उद्बोधन से और संबोधन से मैं समझ गया कि कौन कैसा व्यक्ति है। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता उसकी वाणी से चलता है। कोतवाल की वाणी में लहजा में अविनय था, सम्मान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मंत्री के उसमें अविनय तो नहीं था, सम्मान था, लेकिन उतना उत्कृष्ट कोटि का नहीं था जो आप राजा का है। इसलिए पद की गरिमा के अनुसार भी व्यक्ति का वो होता है। तो उसके संबोधन से मैं समझ गया कि ये वाणी कोतवाल की है, यह वाणी मंत्री की है, और ये प्रज्ञा चक्षु श्रवण जो आपने कहा यह आपकी वाणी है। तो कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है वह में नहीं, गुणों में, वह मतलब उम्र में नहीं, गुणों में बड़ा होता है, उसकी वाणी उतनी शिष्टाचार को लेके और उतनी मिष्ट होती है। इसलिए अपन देख लें हम कितने बड़े व्यक्तित्व के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। मीठे बोल बोलिए, अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और इन्हीं से अजान होती है। यह समुंदर के वे मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। हमारी पहचान हमारे शब्दों से होती है। और भी कई प्रसंग थे, समय अपनी गति से बढ़ रहा है। देखो, सत्य वचनों का पालन करने वाला, जैसे कहा ना कि धर्मात्मा परेशान तो हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता। सत्य वचन वाला हमेशा संसार में परेशान हो जाएगा, पराजित नहीं होगा। अपने पास कई दृष्टांत हैं इस चीज़ को लेके। जैसे सीता का जीव है, सीता के जीव ने अग्नि परीक्षा की जब बात आई तो क्या कहा उसने? देने को तैयार हो गई, लेकिन ये भी कहा कि अगर मैंने अपने जीवन में असत्य बोला हो तो ये अग्नि मुझे क्या जलाएगी, मैं तो पहले से ही जली हूँ। और अगर मैंने जीवन में सत्य का साथ दिया हो तो ये अग्नि मुझे क्या जलाएगी। मेरा संसार में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अपन ने प्रसंग पढ़ा कि मेघकेतु नाम के जो जाति के देव थे, मेघ जाति के,
उन्होंने उस अग्नि को पानी के रूप में परिवर्तित कर दिया और सीता के जीवन की रक्षा हुई थी। मात्र उसके जीवन में सत्य धर्म था, इसलिए सब कुछ हुआ। इसलिए सत्य धर्म के बारे में हमें सोचना है। जीवन में असत्य के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वैसे देखें तो सत्य तो हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता। हम जो प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, व्यवहार में, वह सत्य का प्रयोग होता ही नहीं है। सत्य मात्र कहने का है। जैसे सुबह बड़े महाराज जी बोल रहे थे, कैसा महाराज जी, हम अगर आपसे प्रश्न पूछें कि बाप बड़ा कि बेटा, देखो व्यवहार की बात आ गई, आपका क्या उत्तर है? बाप बड़ा कि बेटा? पिता बड़े होते हैं कि बेटा? क्या उत्तर है? अगर बेटा बड़ा है तो बेटे के न रहने पे पिताजी कहाँ से आ गए? जब बेटा आया तभी तो पिताजी को बाप पद मिला, मतलब कि पिताजी का पद मिला। तो ना बेटा छोटा है ना बाप छोटे हैं, ना वो बड़े ना वो बड़े हैं। तो लोग व्यवहार में देखेंगे ना तो वो चीज़ छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाता है। 2 और 2 4 कितने होते हैं? 2 और 2 कितने होते हैं? किसी अपेक्षा से 4 भी होते हैं, किसी अपेक्षा 0 भी होते हैं, किसी अपेक्षा से 22 भी होते हैं। इसलिए व्यवहार सत्य में नहीं आता। सत्य तो सत्य का अंश भले जा, सत्यांश जिसको बोल सकते हैं। इसलिए हमारा जो लोक व्यवहार होता है वह सत्य से ऊपर उठ के सत्य के अंश के रूप में होता है। हम फिर भी देखें, अपनी वाणी में लोच रखें, अपने व्यवहार को अच्छा बना के हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इतना ही यहाँ पे पर्याप्त है। और बस इतना ही, और क्या है। अब जो बात है और कल रखेंगे। यहाँ पे एक भजन के साथ अपन यहाँ से जाते हैं। आज कौन सा? आज बहुत अच्छा आप लोगों को एक आध्यात्मिक भजन हम बता दे रहे हैं। बहुत अध्यात्म है ये भजन, हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोग इसको याद कर लें तो सामायिक में इसका बहुत आनंद आता है। सुनिएगा आप लोग। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ। सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, नहीं मुझको उनकी रही अभी ज़रूरत। मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूँ, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान क्यों हूँ। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूँ, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान क्यों हूँ। यहाँ मेरी मंजिल मेरे सामने है, यहाँ मेरी मंजिल मेरे सामने है। जो पाया न अब तक वो अब पा रहा हूँ, जो पाया न अब तक वो अब पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो
तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, ये मुझको ही केवल नजर आ रहा है। ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, ये मुझको ही केवल नजर आ रहा है। जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा, जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा। मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ, मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। अंतिम मंत्रा जो हमारे जीवन से जुड़ा है, बहुत अच्छी बात है। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे, जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे, जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव, कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव। मैं इस बार मर कर भी मर ना रहा हूँ, मैं इस बार मर कर भी मर ना रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। अंतिम शब्द गुरुदेव के लिए। गुरु तेरी भक्ति में 2 पल की ज़िंदगी बहुत है, गुरु तेरी भक्ति में 2 पल की ज़िंदगी बहुत है। 1 पल की हंसी और 1 पल की खुशी बहुत है। यह दुनिया मुझे जाने या ना जाने, ये दुनिया मुझे जाने या ना जाने, गुरु तेरी आंखें जानती हैं, यही बहुत है, यही बहुत है। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की आज का एक छोटा सा नियम, मानो ना मानो आपकी बात है। हम